स्टेशन पर चुड़ैल का ढाबा। गोमगंज नाम का रेलवे स्टेशन, जहां पर जाने से लोगों को बहुत डर लगता था, क्योंकि कुछ समय से वहां पर यह बात फैल गई थी कि रात को वहां एक चुड़ैल अपना ढाबा लगाती है। काफी सारे लोगों ने रात के समय वहां पर उसके ढाबे को देखा था, जिसके बाद लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जाना बहुत ही कम कर दिया। लेकिन जो भी यात्री रात के समय वहां से आता या वहां जाता, उसे उस चुड़ैल का ढाबा जरूर नजर आता और वो मारा जाता। अरे क्या कर रही हो जानवी, थोड़ी जल्दी चलो। पता है ना, इतनी रात को ये रेलवे स्टेशन ठीक नहीं है। अगर वो चुड़ैल हमारे सामने आ गई ना, तो दोनों को कच्चा चबा जाएगी। अरे सर, किसने बोला कि मैं लोगों को कच्चा चबा जाती हूँ? यहाँ पर तो बस मेरा एक छोटा सा ढाबा है। मैं तो बस अपना ढाबा चलाती हूँ। आइए और मेरे ढाबे पर आकर खाना खाइए। अचानक चुड़ैल दोनों के सामने आ जाती है और चुड़ैल को देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करके उन दोनों को पकड़ लेती है। मैंने तुम लोगों से ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिस वजह से तुम भाग रहे हो। बस यही तो कहा था कि मेरे ढाबे पर चलकर खाना खाओ। देखो प्लीज हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं खाना, हमें बस अपने घर जाना है। अच्छा, तो मतलब तुम दोनों भी कुछ नहीं खाओगे? तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकी सबके साथ हुआ है। वो दोनों जब चुड़ैल के ढाबे पर जाकर खाना नहीं खाते तो चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। अगले दिन जब लोग रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो वहां मुकेश और जानवी की डेड बॉडी मिलती है। इतने हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग रात को ना जाने क्यों यहाँ पर आते। इन्हें देखकर तो लगता है कि इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। बेचारे उस चुड़ैल के हाथों मारे गए। सभी लोगों को उनकी मौत का अफसोस था, लेकिन अब कोई चाहकर भी क्या ही कर सकता था। उस रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला स्टेशन मास्टर भी चुड़ैल के डर से नौकरी छोड़कर भाग चुका था। आज रेलवे स्टेशन पर नए स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई तो सब लोगों ने उसे डराना शुरू कर दिया। अरे क्यों यहाँ पर नौकरी करने के लिए आ गए आप साहब? जब आपको पता है कि रेलवे स्टेशन कितना खतरनाक है, तो क्यों यहाँ पर अपनी जान का जोखिम लेकर आ गए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अक्सर रेलवे स्टेशन पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। यहाँ के लोगों ने चुड़ैल की कहानियां बना बनाकर सब लोगों के मन में डर बैठा दिया है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है? चलिए कोई बात नहीं, आज रात यहाँ पर रुकेंगे तो सच्चाई अपने आप ही पता लग जाएगी। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि सावधान रहना, कहीं वो चुड़ैल आज रात को आपको भी ना मार दे। अनमोल शहर का रहने वाला था और इसलिए उसकी सोच भी ऐसी नहीं थी। रात के समय वो अपना खाना खाकर स्टेशन पर चक्कर लगा रहा था, तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्तन धो रहा हो। अनमोल इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे, यहाँ पर ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? इतनी रात गए रेलवे स्टेशन पर कौन खाना बना रहा है? इतनी रात गए रेलवे स्टेशन पर मेरे अलावा और कौन खाना बना सकता है? आज मैंने मटर पनीर बनाया है, आपके लिए लेकर आऊं क्या? बस 50 रुपए की प्लेट है। चुड़ैल? इसका मतलब लोग सच कहते हैं, इस रेलवे स्टेशन पर चुड़ैल सचमुच रहती है। हाँ, वो चुड़ैल मैं ही हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस रेलवे स्टेशन पर मेरा छोटा सा ढाबा है। मैं तो बस थोड़े से पैसे कमाने के लिए यहाँ पर अपना ढाबा लगाती हूँ। बहुत दिनों से मेरी बोनी नहीं हुई है। मैं हर रात को ढाबे पर खाना बनाती हूँ, लेकिन कोई खाना खरीदता ही नहीं। आप तो मुझसे खाना खरीदेंगे ना? अनमोल जानबूझकर खांसने की एक्टिंग करने लगता है ताकि वो कुछ सोच सके। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। ये चुड़ैल कह रही है कि बहुत दिन से इसकी बोनी नहीं हुई है। इसका मतलब किसी ने इसका बनाया हुआ खाना नहीं खरीदा। कहीं यही तो कारण नहीं कि इसने लोगों को मार दिया हो। अगर मैंने भी इसके ढाबे का खाना नहीं खरीदा तो हो सकता है कि ये मुझे भी मार दे। अरे, अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी से बताओ, तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? बस 50 रुपए की प्लेट है। हाँ हाँ, तुम मेरे लिए खाना लगा दो, और एक काम करो, एक प्लेट अपने लिए भी लगा लेना। तुम मुझे अकेली लग रही हो तो तुम्हारे साथ बैठकर ही खा लूंगा। अनमोल की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ी भावुक हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। क्या तुम सच में मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब इतनी रात गए तुमने इतनी मेहनत करके खाना बनाया है तो खाना खाना तो बनता है ना। तुम जल्दी से 2 प्लेट खाना ले आओ। चुड़ैल जल्दी से 2 प्लेट खाना लेकर आती है। अनमोल उसे खाने के पैसे देता है और उसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर बने उसके ढाबे पर खाना खाने लगता है। तुम पहले इंसान हो जो मेरे ढाबे पर खाना खाने के लिए आए हो, वरना हर कोई मेरे ढाबे पर खाना खाने से मना कर देता है और फिर मुझे उन्हें मारना पड़ता है। क्या? जो तुम्हारे ढाबे पर खाना नहीं खाता तुम उससे मार देती हो? लेकिन तुम ऐसा क्यों करती हो? अगर किसी को खाना नहीं खाना तो तुम उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। ये सब तुम कभी नहीं समझोगे। आजकल के लोग ढाबे वाले गरीब लोगों के पास खाना पसंद ही नहीं करते। हमें 50 रुपए देने में उन्हें आफत आती है और बाहर जाकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं।
अरे लेकिन इस बात के लिए तुम किसी को मार थोड़ी ना सकती हो। तुम ऐसे इकलौते इंसान हो जो अभी तक मेरे हाथों से मारे नहीं गए, और आगे भी तुम मेरे हाथों से ना मारे जाओ, इसलिए अपनी जुबान को बंद रखो और चुपचाप अपना खाना खाओ। चुड़ैल की बात सुनकर अनमोल बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप खाना खाकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन जब वहां पर सफाई का काम करने वाली रजनी आती है तो अनमोल उसे पिछली रात के बारे में बताता है। अरे रजनी आंटी, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि यहाँ पर रात को चुड़ैल रहती है, लेकिन आपको पता है यहाँ पर उसका एक ढाबा है और वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। क्या तूने उस चुड़ैल को देखा, लेकिन तू जिंदा कैसे बच गया? अरे रजनी आंटी, वो चुड़ैल सिर्फ उन लोगों को मारती है जो उसके ढाबे पर बना हुआ खाना नहीं खाते। उसकी बातों से मुझे ये बात समझ आ गई थी, इसलिए तो मैंने चुपचाप खाना खा लिया और उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। ये तो बड़ी अजीब बात है। वो एक चुड़ैल है और वो किसी को भी खाना खाने को कहेगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी उसके हाथ का खाना नहीं खाएगा। ऐसे तो वो धीरे धीरे सबको मार देगी। आप चिंता मत कीजिए आंटी, आज रात जब मैं उसके ढाबे पर खाना खाने जाऊंगा तो इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करूंगा। शायद जब हमें उसके पीछे की कहानी पता चले तो हम इसका कोई निवारण भी निकाल पाए। अनमोल आज रात भी चुड़ैल के ढाबे पर खाना खाने के लिए पहुंच जाता है। चुड़ैल उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके लिए खाना लेकर आती है। चुड़ैल ने राजमा चावल बनाए थे। अनमोल उन्हें खाता है और चुड़ैल को उसके पैसे दे देता है और बातों बातों में उसे उसकी चुड़ैल बनने और रेलवे स्टेशन पर ढाबा खोलने की कहानी पूछने लगता है। चुड़ैल से पहली बार किसी ने इस तरह बात की थी तो चुड़ैल भी भावुक हो जाती है और उसे अपनी कहानी बताने लगती है। मेरे मरने से पहले यहाँ पर मेरा ढाबा था। मेरे पति बहुत बीमार रहते थे, इसलिए वो काम नहीं कर पाते थे, तो मैंने पैसे कमाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ढाबा खोला। लेकिन लोग रेलवे स्टेशन के बाहर बने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते थे। मेरा दिन भर का खाना ऐसे खराब हो जाता था। मैं महीने में इतने भी पैसे नहीं कमा पाती थी कि अपने पति का इलाज करवा सकूं। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन तुम लोगों की जान मत लो, क्योंकि वो लोग सिर्फ इसलिए तुमसे खाना नहीं खरीदते क्योंकि तुम एक चुड़ैल हो और वो सब तुमसे डरते हैं। ऐसे लोग तो तब भी मुझसे खाना नहीं खरीदते थे जब मैं एक चुड़ैल नहीं थी। तुम्हें पता है, लोग मेरे पास आकर खाना खाते थे और 50 रुपए की जगह मुझे 10 रुपए देकर जाते थे, और जब मैं उन्हें कुछ कहती थी तो मुझे ही उल्टी सीधी बातें बोलने लगते थे। पैसों की कमी इतनी हो गई कि मेरे पति चल बसे। ये सब बताते हुए चुड़ैल रोने लगी और उसने आगे अनमोल को बताया कि एक दिन एक आदमी ने उसके ढाबे पर भरपूर खाना खाया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो वो उससे बहस करने लगा और इसी चक्कर में वो ढाबे वाली प्लेटफॉर्म पर आ रही ट्रेन के नीचे आ गई। वो आदमी तो वहां से भाग गया, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आने वाला हर दूसरा ग्राहक उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करता था, जिसके कारण उसके मन में रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों के लिए नफरत पैदा हो गई और जो भी उससे खाना खरीदने से मना करता वो उसे मारने लगी। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुक्त हो जाओ, क्योंकि इस तरह तुम्हें और तकलीफ होगी। नहीं, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए पैसे कमाना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर ढाबा लगाती हूँ ताकि लोग मुझसे खाना खरीदे और मैं पैसे कमाकर अपने घर पर वो पैसे भिजवा सकूं। अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा। अनमोल दिल से चुड़ैल की मदद करना चाहता था, इसलिए वो अगले दिन रेलवे स्टेशन पर एक मीटिंग रखता है जिसमें वो चुड़ैल की कहानी सबको बताता है। वो सबको कहते हैं कि रात को जो कोई भी प्लेटफॉर्म पर आए वो चुड़ैल के ढाबे पर जाकर खाना जरूर खाए और उसे खाने के पूरे पैसे दे। लोग भी अनमोल की बात समझते हैं और चुड़ैल की कहानी सुनकर भावुक हो जाते हैं। उस दिन के बाद जो कोई भी रात के समय प्लेटफॉर्म पर आता चुड़ैल के ढाबे से खाना जरूर खाता और चुड़ैल को खाने के पूरे पैसे देता। उस दिन के बाद रेलवे स्टेशन पर होने वाले हादसे बंद हो गए